आपने कभी सोचा है कि चुनाव का मौसम आते ही नेता इतने दयालु कैसे हो जाते हैं? जो नेता 5 साल में एक बार भी नहीं दिखे, वही चुनाव से पहले हर गली मोहल्ले में घूमते नजर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, बच्चों को गोद में उठाते हैं और फिर बड़े बड़े वादे, कुछ तो अपने बच्चों की कसम तक खा लेते हैं। लेकिन चुनाव के बाद क्या होता है? वही नेता कहते हैं कि भाई हमने कब कहा था, आपने गलत सुना होगा, या हमारा ये मतलब नहीं था। मतलब नेता जीते या हारे अपने वादों से तो मुकरते ही हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ दिलचस्प किस्सों की, जहां नेताओं ने बड़े बड़े दावे और वादे किए, लेकिन जब पूरा करने का वक्त आया तो पलट गए। सबसे पहले आते हैं प्रशांत किशोर पर, क्योंकि सबसे हाल की कहानी है और इनकी कहानी इतनी दिलचस्प है कि बॉलीवुड में फिल्म बन सकती है। ये पहले चुनावी रणनीतिकार थे, बड़े बड़े नेताओं को चुनाव जिताना इनका काम था। पीएम मोदी से लेकर ममता बनर्जी तक सबको जिताने का श्रेय इन्हें मिला। लेकिन 2025 में इन्हें लगा हम दूसरों को क्यों जिताएं, खुद ही नेता बन जाते हैं और जीत लेते हैं। और बस बिहार चुनाव से पहले जनसुराज पार्टी बना ली। अब सुनिए असली मजेदार हिस्सा। चुनाव से पहले पीके का कॉन्फिडेंस देखने लायक था। उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा दावा किया कि सुनकर सब लोगों के कान खड़े हो गए। बोले, अगर नीतीश कुमार की जेडीयू को 25 सीट से ज्यादा मिली तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वाह क्या बात है। पीके ने यह भी कहा कि जेडीयू के लिए चुनाव खत्म हो गया है, यानी उन्हें पूरा भरोसा था कि नीतीश कुमार की पार्टी हार जाएगी और वो खुद बिहार की राजनीति में छा जाएंगे। लेकिन राजनीति तो अनप्रेडिक्टेबल है, कोई कुछ भी कहे, कोई भी दावा करे, पर जनता के मन को समझना सबके बस के बात नहीं है। जब 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आए तो प्रशांत किशोर के होश उड़ गए। एनडीए ने बिहार में धमाकेदार जीत हासिल की। 243 सीटों में से एनडीए को 202 सीटें मिली और नीतीश कुमार की जेडीयू को अकेले 85 सीटें, यानी पीके के दावे से 3 गुना ज्यादा, और उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। 238 सीटों पर लड़ी जनसुराज को एक भी सीट नहीं मिली। अब बारी थी हार की जिम्मेदारी लेने की। प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जनता से माफी मांगी। तभी किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि आपने कहा था अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा सीटें आई तो राजनीति छोड़ दूंगा। इस सवाल पर पीके भड़क गए। सुनिए क्या कहा। ने सवाल किया है, जायज बात है। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे। राजनीति छोड़े हुए हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं। लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे। मतलब प्रशांत किशोर ने अपने दावे से पलटी मार ली और सफाई में बोले, मैंने ये नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चला जाऊंगा और मैं वैसे भी किसी पद पर नहीं हूं, तो इस्तीफा किस पद से देना है। अब पीके को कैसे समझाया जाए कि बात तो राजनीति छोड़ने की हुई थी, बिहार छोड़ने की नहीं। खैर, प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे बढ़ी, सवाल जवाब हुए। फिर पीके ने नया शगुफा छोड़ दिया। बोले, अगर नीतीश सरकार 1.5 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए देने का वादा पूरा कर दे तो मैं राजनीति ही नहीं बिहार भी छोड़ दूंगा। सुनिए अब ये नया दावा क्या है। कर देंगे, सब लोग पढ़ लेगा। सरकार ने ये नहीं कहा कि ये 10,000 वन टाइम पेमेंट है। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार की योजना की तहत आपको 10,000 रुपया दिया जा रहा है और अगर एडवांस पैसा, एडवांस, एक मिनट रुकिए, और 2 लाख रुपया अगर आप स्वरोजगार में का काम करेंगे, अगर आप अपने पैर पर खड़े होने की योजना करेंगे तो 6 महीना में आपको 2 लाख रुपया और दिया जाएगा। ठीक बात है। तो अगर 1.5 करोड़ महिलाओं में 5 लाख 10 लाख महिलाओं को भी ये 2 लाख रुपए दे दे तो बिल्कुल इस बात पर हम कायम हैं कि हमको राजनीति नहीं, बिहार छोड़कर बाहर चले जाना चाहिए। यानी पहले वाला दावा अब आप भूल जाइए, अब एक नया दावा आ गया है। यही राजनीति है, एक दावा फेल हो जाए तो पहले तो उससे पलट जाओ और फिर दूसरा दांव चल दो। लेकिन दावों और वादों की झड़ी लगाने वाले प्रशांत किशोर अकेले तो है नहीं। ऐसे नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी है। आपको याद होगा 2014 की सर्दियों के दिन थे। राजधानी दिल्ली में एक नीली वैगनआर कार अचानक सुर्खियों में आ गई थी। ये नए नवेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सवारी थी। उनका कहना था
कि मैं वैगन आर जैसी सामान्य कार का इस्तेमाल करूंगा, मैं आम आदमी की तरह रहकर काम करूंगा। धीरे धीरे नीली वैगन आर की जगह इनोवा, फॉर्च्यूनर और ग्लॉस्टर जैसी महंगी कारें लेती रहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से बनी पार्टी खुद भ्रष्टाचार में कैसे फंस गई, इसको समझिए। 5 अप्रैल 2011 दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे ने संसद से जन लोकपाल विधेयक पारित करने की मांग के साथ भूख हड़ताल शुरू कर दी। अरविंद केजरीवाल को अन्ना का अर्जुन कहा जाने लगा। सिर पर सफेद रंग की आई एम अन्ना लिखी टोपी और जबान पर भ्रष्टाचार विरोधी नारे, ढीली ढाली शर्ट पैंट और पैरों में हवाई चप्पल। केजरीवाल सरकारी नौकरी छोड़कर समाज सेवा में जुटे थे, मतलब ऐसा वो कह रहे थे। वो आम आदमी के बीच के ही लगते थे या लगने की कोशिश करते थे। 3 अगस्त 2012 को करीब 16 महीने बाद जब अन्ना आंदोलन खत्म हुआ, उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कोई पद नहीं लेना चाहता। दिल्ली वालों के बीच केजरीवाल की दीवानगी और बढ़ गई। दशकों बाद दिल्ली ने ऐसा समाज सेवी देखा जिसे सत्ता का लालच नहीं था, लेकिन यह भ्रम ज्यादा समय तक कायम नहीं रहा। 2 अक्टूबर 2012 को दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की भीड़ जमा थी। समाज सेवी अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का ऐलान किया। बोले, हमारा मकसद है भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करना और देश में अच्छे प्रशासन की स्थापना करना। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी ऑफिशियल हो गई। केजरीवाल ने पहली बार अपना नैतिक विचार तोड़ा। राजनीति से परहेज करने वाले केजरीवाल ने खुद की ही पार्टी बना ली। इससे अन्ना की टीम में दरार पड़ गई। अन्ना हजारे, किरण बेदी, संतोष हेगड़े समेत दूसरे लोगों ने केजरीवाल से नाता तोड़ लिया। 2013 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। केजरीवाल ने जमकर प्रचार किया, जनता के बीच गए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग के नाम पर वोट मांगे और बच्चों की कसम खाकर कहा कि गठबंधन सरकार नहीं बनाएंगे। सुनिए। संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। लेकिन जब 8 दिसंबर 2013 को चुनाव के नतीजे आए तो आपने कुल 70 में से 28 सीटें जीती। कांग्रेस ने 8 और बीजेपी को 31 सीटें मिली। अब सरकार बनाने के लिए आपको कांग्रेस का समर्थन चाहिए था। इसी के साथ केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम भी तोड़ दी। जब वो पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो क्या धूम मची थी। उन्होंने रामलीला मैदान में शपथ ली और बोले, वीआईपी कल्चर खत्म करूंगा, लाल बत्ती नहीं लगाऊंगा। लोगों ने सोचा ये है असली नेता। पर सीएम बनने के 2 दिन बाद यानी 30 दिसंबर 2013 को ही केजरीवाल ने 5 कमरों वाले 2 आधिकारिक बंगलों की मांग कर दी। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने 4 बार सीएम की कुर्सी छोड़ने का ऐलान किया, लेकिन छोड़ी नहीं। 2014 में कहा, अगर हम अपने वादों पर खरे नहीं उतरते तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दूंगा। 2015 में बोले, अगर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने में विफल रहता हूं या मेरी सरकार ने कोई भ्रष्टाचार किया तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दूंगा। 2017 में कहा, अगर प्रदूषण और स्मॉग के खिलाफ मेरी सरकार के प्रयासों के परिणाम नहीं आए तो मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने पर विचार करूंगा। फिर 2018 में बोले, अगर दिल्ली में लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई तो मैं सीएम की कुर्सी छोड़ दूंगा। साल बदलता रहा लेकिन सीएम नहीं बदले। 5 साल में केजरीवाल ने 4 बार सीएम की कुर्सी छोड़ने की बात कही, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। और ऐसा नहीं कि जो दावे वो कर रहे थे वो पूरे हुए, वो भी नहीं हुए। 2022 आते आते केजरीवाल के बंगले की कहानी सामने आई। वही 6 फ्लैगस्टाफ रोड वाला सरकारी बंगला। बीजेपी ने इसे शीश महल नाम दिया और आरोप लगाया कि दिल्ली की जनता के पैसे से इस बंगले को सजाया गया। वो केजरीवाल जो कहते थे गाड़ी बंगला नहीं लूंगा, उनका बंगला इतना शानदार हो गया कि लोग उसे 7 स्टार होटल कहने लगे। और फिर आया साल 2024। दिल्ली शराब घोटाले में 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। वो नेता जो भ्रष्टाचार खत्म करने की कसम खाता था, खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में फंस गया। आरोप था कि दिल्ली की शराब नीति में भारी घपलेबाजी हुई। सीबीआई ने भी 26 जून को उन्हें गिरफ्तार किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। 2011 में जो आदमी बच्चों की कसम खाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करता था, वो 2024 में खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल होकर आया। तो राजनीति का असली चेहरा यही है। चुनाव से पहले जो बातें की जाती हैं वो हवा में उड़ जाती हैं और चुनाव के बाद नए दावे सामने आ जाते हैं, चाहे हार मिले या जीत। प्रशांत किशोर हो या अरविंद केजरीवाल, सबकी कहानी एक जैसी है। चुनाव से पहले मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा या ये करके दिखाऊंगा, लेकिन वक्त के साथ सारे वादे भुला दिए जाते हैं। तो अगली बार जब कोई नेता आपके सामने बच्चों की कसम खाए या बड़े बड़े वादे करे तो याद रखिएगा, राजनीतिक वादे और पापड़
दोनों आसानी से टूट जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पापड़ टूटने पर खाने का मजा आता है, लेकिन वादे टूटने पर सिर्फ नेता की असलियत सामने आती है और उन पर भरोसा करने का पछतावा जनता के मन में रह जाता है।